इधर में 3 औजार विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई। गांडव, शिवचाप, वज्र। धनुष का वजन बताया गया है 3.5 लाख मन। भैया इस धनुष का देवताओं के पास में जब ये 3 औजार हो गए, देवताओं ने विजय प्राप्त की है राक्षसों पर। बाद में ये शंकर जी को सौंप दिया धनुष। शंकर जी ने ले जाकर के महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ जो धनुष था, वो धनुष आज भोले बाबा ने ले जाकर के जनकपुर में राजा जनक के हवाले कर दिया। ये धनुष कभी किसी के उठाए से उठता नहीं था। सीता जी आंगन लीपते लीपते वहीं पहुंच गई जहां पर ये धनुष रखा था। एक हाथ से धनुष उठाया, नीचे मिट्टी समतल करके लीप दिया। राजा जनक ने यह देखा तो सोचने लगे, बाजी बा, छोटी सी बेटी ने मेरी ने धनुष उठा दिया। कभी कभी किसी के उठाए से ये उठता नहीं था। किसी जन का दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। वो शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। दरबार में तुरंत पहुंची करके सबको ये वचन सुनाओ। तुरंत ही राजा ने जिस समय देखा कि हमारी बेटी ने ये धनुष उठा दिया है, अब हम अपनी कन्या की शादी उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष का खंडन कर देगा, तोड़ देगा। ये प्रतिज्ञा लिखी है, लेकिन कुछ लोग कहा करते हैं मंच से बैठ करके, कोई जरूरी नहीं है रामायण पढ़ना, केवल एक दूसरे की बात सुन ले, कानों से बड़े चबरा चिल्लाए देते हैं। क्या लिख रहे हैं? मैंने एक नहीं तमाम कथावाचकों के मुखारबिंद से ये सुना है कि राजा ने खत लिखे, चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और सबने क्या लिख दिया? जिस वीर बहादुर की मां शक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, जिस वीर बहादुर की मां शक्ति और धनवा तोड़ गिराएगी।
भात जानकी विभाई जाएगी। लेकिन अभी तक हमें वो रामायण परिचज्जी नहीं मिली जिसमें राजा जनक ने खत लिखे। किसी भी रामायण में अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है कि राजा जनक ने किसी राजा को खत लिखा, किसी को नहीं लिखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हम अपनी बेटी का स्वयंवर करेंगे। भैया आज जब कानों ही कानों राजा महाराजाओं ने सुना है कि सीता जी का स्वयंवर है जनकपुर में, एक दूसरे के कानों से सुन करके राजा के दरबार को जाने आने लगे। पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। क्वार की शुक्ल पक्ष द्वादश गुरु के संग श्री राम चले। क्वार की शुक्ल पक्ष द्वादश गुरु के संग श्री राम चले। थोड़ा आगे बढ़कर देखा बेहद उजाड़ निर्जन बन है। पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी वहां व्यापक है। थोड़ा आगे बढ़कर देखा और बेहद उजाड़ निर्जन बन है। पशु पक्षी नजर न आए रहे, सावन भी जहां व्यापक है। भैया जहां पर कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे उस वन का नाम था निर्जन वन। पत्थर की एक स्त्री पड़ी हुई थी परिचज्जी। राम ने जब देखा तो विश्वामित्र से बोले हैं गुरुजी कहिए, और हम ये पत्थर की स्त्री देख रहे हैं, ये जंगल में क्यों पड़ी, कौन है, क्यों पड़ी? बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है। पहले यहाँ क्यों पड़ी? इनके पति ने इन्हें श्राप दे दिया। पति ने क्यों दिया? अब सब बातें बूझियो तो टाइम लगे जानते हो टाइम। बैठो बताओ। कहते कहूँ पेड़ की छाया में बैठो। आज वृक्षन के बीच में बैठा लो विश्वामित्र ने और समझाए कि बोले बेटा राम जी अहिल्या बहुत सुंदर थी। एक बात और बताएं परीक्षित जी, शायद अभी तक तुमने नहीं ये बात सुनी होगी जो हम कहने जा रहे हैं। अहिल्या के मां आए थी और न पिता थे। अहिल्या के मां थी और पिता भी थे, लेकिन अम्मा दद्दा जो कोई हते बाप तीन थे मां नहीं थी। अब आप चक्कर में पड़ गए हो बिना अम्मा की बिटिया और बाप तीन। सुनो कैसे तीन थे। चौमासन को महीना लग जात तो काम कम हो जात। शेख शर्मा जी काट छोड़ते बैठे बैठे सोचने लगे कि कहा करें कहा न करें। कोई जंगल ना बनवा तो कोई कटियों ना बनवा तो टाइम पास ना हो गए। सोने को बढ़िया थी पटुलिया लाई और पटुली लिया की एक बिटीना बनाई। बना तो बैठे थे खूब सजाए दी तोता जैसी नाक ओठ आंखें कान सब लगाए। अब बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे, मूर्ति बना रहे थे काट की। तौले हुए थे गुप्ता जी आए।
बोले तुम्हारे हाथों की सफाई तो बहुत ही अच्छी है, तुमने ये लड़की बनाई? बोले हाँ, कोई कमी नहीं मालूम पड़ रही है। शर्मा जी बोले कमी तो है, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है। क्या कमी है? अब हमने जब बनाए तो दही, अब जाए हम सोने चांदी के आभूषण पहनाएं सजाएं तो और ज्यादा अच्छी लगे। गुप्ता जी बोले हमारी सोने चांदी की दुकान है, तुम थोड़ी देर रुको, सजाए की बात है तो अब हाल हम ले रहे, आप सजा लीजिए। बाज के गए और बेमुंतत जाएंगे सोनो चांदी खूब लाए, तोड़ियां पहनाई, बिछियां पहनाई और कुंडल पहनाए, सुई धागा लटकाए, काका हो सुतिया पहनाए, अरबा डारो, सब तरीका तो सजाए बजाए कि जैसे ही ठाड़ो करो तौले में तो संगत जी आई गई। अरे भाई क्या हो रहा है, ये लड़की कौन है? दोनों लोगों ने हाथ जोड़े रुका है कि भोले बाबा ये लड़की नहीं है, इन्होंने काट की बिटिया बनाई, इनने कही जब थोड़ी कमी है तो हमने सोनो चांदी लेके सजा दी। शंकर जी बोले कोई और कमी है? तो शर्मा जी के मोहते निकरिए बस इतनी ही कमी है, जब केवल पिरान और पच जाती। भोले बाबा ने मस्तुका और जैसे ही शक्ति को छोड़ा एकदम से को अहिल्या नाचने लगी, लड़की जिंदा हो गई। भोले बाबा बोले अब हम चले, अब वे दोनों बाबा ही परे परे। शर्मा जी कान लगे अब जय कौन, हम तो भैया अपने घरे रखे ना। गुप्ता जी बोले भैया हम ना रखे, हम तो सिंगार की बात है, हमारे बाप से भले न दे, लेकिन हम जब बीमारी घरे न लेके जाए, मेरी पत्नी बहुत लड़ंग है तो दिन ना रोटी वैसे होते थे। शर्मा जी बोले जय तो बाबा ही है, अगर हम घरे ले गए तो मेरे दिन इतने औजार धरे का वसूल ही रात में काट डाले। भोले बाबा के पान ते डरे कान लगे संकट जी जइयो ना, जब बीमारी समेट के जइयो। संकट जी बोले हमाओ का गांजा पांजा घोटा तो सब बंद कराए दियो, ले हम ना ही नहीं। अब तीनों बोलो बाबा ही परे ठाड़े, तो भोले बाबा बोले काम करो, तीनों जने कम जुदा नहीं होगा, इसके लिए सुंदर लड़का देखो शादी ही करते, बोलो भालो लड़का ढूंढो। तो ये भैया ढूंढ ढांढ कहाँ पहुंचे जाए? गौतम ऋषि के द्वार महात्मा जैसे आचरण थे, सुबह उठ करके गंगा स्नान करना इनका काम था। तो गौतम ऋषि के लिए ये अहिल्या विवाही गई, शंकर जी, गुप्ता जी, शर्मा जी के माध्यम से। जब तीन देवतन ने बनाई है तो सुंदर तो हुई ही। एक दिन इंद्र ने इसे देख लिया, इंद्र सोचने लगा हम तो इनके साथ में छल करेंगे काऊ न काऊ तरह से, कोई पेश न आए गई। तो ये अब विश्वामित्र समझा रहे हैं राम को, लला राम जब इंद्र की कोई पेश नहीं गई तो ये चंद्रमा के पास पहुंचा। राम बोले चंद्रमा के पास क्यों गया, तमाम देवता थे काऊ के डेगा चलो जा तो इंद्र। तो विश्वामित्र कहने लगे लला सूर को सूर गुड़ी को गुड़ी ठग को ठगई भावे, और काग को काग मड़ाल गधा की पीठ गधई खुजे आवे। ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, और लवरा से लवरई उठ जावे। जो जैसा होता है वो उसी के पास जाता है। कई चंद्रमा में क्या दिक्कत थी? अरे लला मत बूझो ज्यादा, तुरैया कह दो नार मत पौड़वाओ। काहे? चंद्रमा भी दोषी था। कैसा दोषी? चंद्रमा के घर में 27 पत्नी थी, एक दो नहीं 27, मगर 27 पांच थी, संतान नहीं थी एक हो। और फिर भी चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी का हरण किया। कैसे किया गुरुजी? अरे राम तुम तो काल तुम्हें समझा। सुनो, एक बार ये अपने गुरु बृहस्पति से मिलने गया, उस समय गुरुजी थे नहीं, तारा बैठी थी अकेली गुरु की पत्नी। तारा ने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा ने तारा को देखा और कहा है चंद्रमा ने, कहाँ गए गुरुजी हमारे, पूजे तुम्हारो तुमसे दासरी।
चंद्रमा बोलो मैया दियो बताई, बिना गुरु के चैन नया में, बिना गुरु के चैन नया में, कहाँ गए मेरी माई दिलना 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 तीर है हमारे, पूजे तुम्हारो तुमसे दासरी। जवाब दिया है, कहाँ गए गुरुजी से मिलने आए। तारा कहने लगी वो तो घर नहीं है, लेकिन चंद्रमा हम तुमसे एक बात कहना चाहती हैं। क्या? अब ऐसा ना है हमें परसों से नून सुलभ हो काई आगे तो टाइम ही ना मिलो जो तुमसे बात कर लेती। बात क्या मैया? मैया मैया कह वो बंद करो काई भाई, तो बात है। क्या बात है? तो कहा बोली वो तारा, अरे तुम बिन जवाब दिया, जा दिन से तुम्हें देखो तब से हम ये बात कहने को फिर रहे, मगर टाइम नहीं मिला। अब हम तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। चंद्रमा कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती कहते हुए? तुम मेरी धर्म की माँ हो। माँ ऊपर वाले का ख्याल करो मैया, तुम ये कुफर बक रही हो। तारा कहने लगी, सुनो, अगर तुम मुझे लेके न चले तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, जल करके अभी राख हो जाओगे। अब हमें तुम जब बताओ, संग ले चले हो कि अब यहीं मरे हो, तो में एक फैसला करो। आइया पटा कहाँ दारू पानी पिए, दूध नहीं करो बैठा दी। भैया जवाब दिया है कि दो में फैसला एक ही होगा। चलियो संग लिवाए, तुम बिना न जी पाऊंगी। छोड़ चले गए मोए महल में मैं मर जाऊंगी। अरे अभी मैं श्राप दे दूंगी, कल्याण तो रख अभी मैं अपनी निभाऊंगी। चंद्रमा ने सोचा है कि अगर हम मर भी जाएं, गुरु की पत्नी को न ले जाएं,
तो हमारी 27 पत्नियों की कुदर हो जाएगी, एक के पीछे 27 मर जाएंगी, इसलिए ले जाना ही उचित है। तो गुरु की पत्नी को लेकर के ये चला आया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। चंद्रमा के घर में 27 बांझ थी, लेकिन गुरु की पत्नी तारा को लेकर के गया उससे। अरे कछु दिन के बाद में एक बेटा लयो जी आई, धर दो बुध ना मरे सुनो सभा के भाई। तारा की कोख से कुछ दिनों के बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा बुध। तारा बच्चे को लेकर के खिला रही थी, तब तक क्या हुआ, याद भय बालम की आई रे, याद भय बालम की आई। धरनी पे दो लिटाई कन्हैया, धरनी पे दो लिटाई कन्हैया ससुर को धाई। तारा ने उस बच्चे को जमीन पे लिटा दिया और वहां से पति की याद आ गई तो चली गई। कहां पहुंची, गुरु बृहस्पति के पास। 27 ने देखो कि बच्चा यहाँ रोए रहो, तारा कहाँ गई, कोई ये देखे कोई यूं देखे, तौले चंद्रमा आ गया। अरे भाई बच्चा यहाँ है, भूख से रो रहा है, तारा कहाँ हो, अरे तारा, अब तारा हो तो वे तो करिए ही किनारा। भैया बच्चे को गोदी में लिया और चंद्रमा चलना शुरू हो गया। हो सकता है कि वहीं चली गई हो। अब देखा है तो बृहस्पति ने भी अपनी पत्नी को देखा तो बड़ा सम्मान किया। ये देवताओं की कथा है। आजकल के होते भाई कोई खानदानी तो घर में ना घुसन देते परिचय जी, लेकिन बृहस्पति ने बड़ा सम्मान दिया। आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तौले चंद्रमा बच्चा को लेके पहुंची हो। तारा तो मैं यहाँ बैठी और जो लला को घूम पर रोए रहो। बृहस्पति के होश उड़ गई। ये बच्चा तारा किसका है, स्वामी जी हमारी कोख से हुआ, चलो घरे। बृहस्पति कहने लगे ये हमारी पत्नी है। चंद्रमा बोलो तुम्हारी कहां से आई, मेरी है पत्नी। अब दोनों में उन लड़ाई भाई परिचत जी, बवेरा बंदूकें ना थी, एक आधे मारी जाती। फैसला अदालत में पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास। बृहस्पति कहने लगे भाई चंद्रमा से तुम्हारी पत्नी कैसे है। चंद्रमा से बोले हैं कि देखो तुम्हारी नहीं मेरी है। ब्रह्मा जी ने देखो कन्यादान लिपाया था, पांडित्य कर्म इनने किया था, मेरी शादी इन नहीं पड़ी थी, और तुम गांव गांव में बीच में पंगा ले रहे हो। ब्रह्मा जी कहने लगे अब ऐसे फैसला नहीं होगा, तुम दोनों शांत हो जाओ। चंद्रमा भी शांत हो गया, गुरु बृहस्पति भी।